आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वन नेशन वन इलेक्शन को राहुल गांधी ने किया मुस्तरद। कहा, एक मुल्क एक इंतखाब का ख्याल मरकज और इसकी तमाम रियासतों पर हमला। मुल्क के वफाकी निजाम के खिलाफ दिया करार। एनडीए इंडिया इतिहाद से खौफजदा। वन नेशन वन इलेक्शन पर कुल जमात इजलास करना था तलब। रुकन पार्लियामेंट चंदेश्वर प्रसाद। आजाद के वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में शामिल होने पर कांग्रेस ने की तनकीद। वकार रसूल ने आजाद को भाजपा की बी टीम दिया करार। पानी की किल्लत से जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में फसल और मेवा बागात को नुकसान। गैर कानूनी कानकनी नदी नालों में पानी की सतह कम होने की अहम वजह, किसानों का इल्जाम। और जेके बैंक खिदमत सेंटर एसोसिएशन का ट्रांसफर पॉलिसी मंसूख करने का मुतालबा। कहा, मुतालबात पूरे नहीं हुए तो सड़कों पर करेंगे एहतजाजी मुजाहरे। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर लेक्चरर ज़हूर अहमद भट्ट को चंद रोज कबल ही मुअत्तल किया गया था, सस्पेंड किया गया था। उसके बाद ही अब जराए के हवाले से खबर आ रही है कि ज़हूर अहमद भट्ट को का जो मुअत्तली का आर्डर है उसे मनसूख कर लिया गया है। स्कूल एजुकेशन की जानिब से आर्डर मनसूख कर दिया गया है। ज़हूर अहमद भट्ट जो कि दफा 370 को लेकर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए थे, जिसके बाद ही जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने उन्हें मुअत्तल किया था, सस्पेंड किया था। उसके बाद ही इसका जिक्र जब कपिल सिब्बल सीनियर वकील की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया गया था, तो उसके बाद ही सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की जानिब से जस्टिस चंद्रचूड़ की जानिब से इस हवाले से कहा गया था सॉलिसिटर जनरल को कि वो जम्मू कश्मीर के एलजी इंतजामिया की नोटिस में इस हवाले से इसको नोटिस में लाए। उसके बाद ही हवाले से खबर आ रही है कि ज़हूर अहमद भट्ट को जो मुअत्तल किया गया था, उस मुअत्तली के हुक्मनामे को वापस लिया गया है, इसे रिवोक किया गया। जो सस्पेंशन ऑर्डर था फिलहाल इसे वापस ले लिया गया। ज़हूर अहमद भट्ट जो कि लेक्चरर हैं पॉलिटिकल साइंस के, वो चंद रोज कबल ही जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए थे, दफा 370 को लेकर 2 दिनों के दौरान वो पेश हुए थे लगातार, तो जिसके बाद ही जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने उन्हें मुअत्तल किया था। अब माना जाता है, जो जराए के हवाले से खबर आ रही है कि फिलहाल उस सस्पेंशन ऑर्डर को रिवोक कर दिया गया है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत के वन नेशन वन इलेक्शन के ख्याल को मुस्तरद करते हुए इसे रियासतों पर हमला करार दिया है और कहा कि ये मुल्क के वफाकी निजाम के खिलाफ है। राहुल गांधी का यह बयान उस वक्त सामने आया जब हुकूमत ने साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सरबराही में एक आला सतही कमेटी कायम की है, जो मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात के इनेकाद के इम्कान पर गौर करेगी। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी पहले ही इस कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर चुके हैं। राहुल गांधी ने राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को कमेटी से खारिज करने पर भी अफसोस का इजहार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेडीयू के लीडर और मेंबर पार्लियामेंट चंदेश्वर प्रसाद ने कहा है कि मरकजी सरकार को चाहिए कि वो इस पर कुल जमाती इजलास तलब करे ताकि सभी जमातें अपनी अपनी राय जाहिर कर सके। उन्होंने मजीद कहा कि एनडीए इंडिया इतिहाद से काफी खौफजदा है। इन बातों का इजहार उन्होंने कश्मीर के 4 रोजा दौरे के दौरान श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए किया। देखिए, यह निर्णय कोई प्रधानमंत्री के और राष्ट्रपति जी के सिर्फ हाथ में नहीं है, यह देश के हित में का होने वाला माने समझिए बहस है। इस पर बहस होनी चाहिए
और पूरे पार्लियामेंट में बहस करके सबों की राय लेनी चाहिए और तब देश हित में जो भी काम हो उसमें सबों का राय होना चाहिए, सबों का विचार मिलना चाहिए। अब पार्लियामेंट इसी के लिए ना है, लोकतंत्र में ये व्यवस्था कायम है, तो उस व्यवस्था के माध्यम से ही कोई भी बात आनी चाहिए। अब इसे कमेटी का गठन किए हैं, अब कमेटी में आप देख सकते हैं कि क्या निर्णय हो सकता है। अब कमेटी का जो निर्णय होगा उसके बाद फिर पार्लियामेंट में आता है और उसके बाद सभी पार्टियां अपना अपना विचार व्यक्त करेगी। तो हमारा पार्टी का अभी इस पर बैठक हुआ नहीं है, हमारा पार्टी का भी बैठक होगा तो उसमें निर्णय होगा। अब देखिए, ये बात कहने में आप जो कह रहे हैं उसमें कहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं, आप लोगों के सामने गलत नहीं बोला जा सकता है। देखिए, जिसकी मेजोरिटी होती है लोकतंत्र में, यही ना है कि जिसकी मेजोरिटी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में नियम यही ना है कि जिसकी मेजोरिटी होती है उसका निर्णय होता है उसके पक्ष में, तो सरकार उसकी बनती है। तो जो सिस्टम ही लोकतंत्र का बना हुआ है तो वही हो रहा है। अब अपोजिशन की बात कितना सुना जाएगा ये आप समझ सकते हैं। अब इंडिया जो है वो जो स्थिति में मजबूती प्रदान कर रहा है, अभी जिस तरह से मजबूत हो रहा है इंडिया का संगठन, हमको लगता है कि बीजेपी में काफ़ी घबराहट हो गया है इसके लिए, और इसीलिए चंद तरह का लोग मुद्दा उठा रहे हैं लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, लोगों का उस ओर ध्यान नहीं जाए। वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से साबिक सदर रामनाथ कोविंद की क़यादत वाली कमेटी के अरकान में गुलाम नबी आज़ाद के शामिल होने पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल ने कहा है कि वो भाजपा की बी टीम का हिस्सा है और उन्हें शामिल करके ये जाहिर होगा कि वो बीजेपी के लिए काम करता है। देखो, गुलाम नबी आज़ाद साहब को मैं 1 साल से कह रहा हूं कि भैया ये लोगों को धोखा दे रहा है, ये बीजेपी और आरएसएस का आदमी है, ये मोदी जी के कहने पे इसने पार्टी बनाई है। आज जो मैंने देखा, जो ऑर्डर निकला है उसमें हमारे जो प्रेसिडेंट है एआईसीसी के, वो एलओपी भी हैं राज्यसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उसको नहीं लिया गया क्योंकि हिज एलओपी। उसको ये जो वन नेशन वन इलेक्शन वाली कमेटी जो बनी है रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में, जो बीजेपी ने बनाई, उसमें उसको ड्रॉप किया गया। हमारे अधीर रंजन चौधरी जी को 10 में से 1 बंदे को इसलिए रखा गया ताकि खाना पूरी करने के लिए, ताकि उसके चले ही नहीं, क्योंकि 9 लोग उन्हीं के हैं बीजेपी के, जिसमें आज़ाद साहब भी है। तो उन्होंने आज रिफ्यूज किया, उन्होंने उसमें इस्तीफा दे दिया, उन्होंने छोड़ दिया। तो मैं ये कहूँगा, गुलाम नबी आज़ाद एक मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन मोदी जी के बने। मोदी जी ने रोया ऐसे ही नहीं था उसके लिए, आज उस रोने के सबूत निकल रहे हैं। इतनी इंपॉर्टेंट कमेटी में एक्स एलओपी को रखा जा रहा है, तो अब तो उस चीज पे ठप्पा लग गया कि ये प्योर बीजेपी और आरएसएस का आदमी है, और यहाँ पे कांग्रेस के वोटों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सेकुलर वोटों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस बंदे को डिप्यूट करके पार्टी बनाई गई है। यहाँ पे उनके 60% लोग ज्वाइन हुए। उनको जब मैंने पूछा कि भैया आप कैसे वापस आए, तो उन्होंने कहा हम एक सेकुलर कश्मीर में नाफिज किया गया है सेकुलर वोट तोड़ने के लिए। आज उस चीज का ओपनली सबूत मिला जब उसका ऑर्डर मोदी जी के ऑफिस से एक मेंबर के तौर पे उस कमेटी में हुआ, जो बीजेपी ने अपने मफाद के लिए फ्रेम की है। थैंक यू वेरी मच। तो कांग्रेस की वजह से था, 6 बार एमपी रहा कांग्रेस की वजह से, 24 साल मिनिस्टर रहा कांग्रेस की वजह से, जनरल सेक्रेटरी 13 बार रहा कांग्रेस की वजह से। कौन सा इलेक्शन उसने जीता है? अगर जीता होगा तो हम बोलते फर्क पड़ता, वो तो गई गुजरी पार्टी है, उसकी क्या बात कर रहे हो आप? जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने हिज़्ब इख्तिलाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 70 सालों से उन्होंने आवाम के साथ नाइंसाफियाँ की हैं। उन्होंने कहा है कि 370 के हटने से जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली नुमाया नजर आ रही है। इन बातों का इज़हार उन्होंने जम्मू में साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्मे की नकाब कुशाई के बाद बात करते हुए किया। भारतीय जनता पार्टी के श्रद्धा के केंद्र हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो जनसंघ के समय से हमें लीड करते रहे हैं, जिन्होंने राजनीति को
एक सुशासन का नाम दिया गया और उनके काल से जो कांग्रेस ने दूसरे दलों ने लूट मचा के रखी थी उस काल को ख़त्म किया गया। आज जो नेशनल हाईवेज बन रहे हैं ये उन्हीं की ही देन है। इस प्रकार की एक जो सोच है उन्होंने आगे बढ़ाया। देशभक्ति, राष्ट्रवाद, लगातार 60 साल संसद में रहना ये अपने आप में एक अद्वितीय समय था। आज जो धारा 370 टूटी है ये उन्हीं की जो एक कोशिश है उसी का परिणाम है जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनको साथ में लेकर के आए थे। देखिए, धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अलगाववाद, पत्थरबाजी इन चीज़ों का दिया है। तो आज उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्हों की हमने 370 हटाई और वो जो अपनी दुकानदारी, राजनीतिक दुकानदारी चला रहे थे। जेके बैंक खिदमत सेंटर एसोसिएशन ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंतजामिया से अपील की है कि उनके जायज़ मुतालबात हल किए जाए। उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट रोल आउट को रोका जाए और ट्रांसफ़र पॉलिसी को भी मनसूख किया जाए। 2020 में पीएमओ ऑफिस के वादे पर अमल दरामद किया जाए कि उन्हें मुस्तकिल बुनियाद पर रखा जाए। उन्होंने जेके बैंक हुकाम को खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। JK Bank, as IT professionals, we understand that we cannot send bank back to the Stone Age. इनको टेक्नोलॉजी लेनी है, they will innovate, but cannot isolate us from the system. हम इसके खिलाफ नहीं है, इनको टेक्नोलॉजी लेनी है, लेकिन उनका भी सोचना है। जब बैंक के पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, जो 14 साल पहले ये काम कर रहे थे मैन्युअली, जो बैंकिंग सर्विसेज घर घर पहुंचा रहे थे, जिन्होंने जो भी आज तक बैंकिंग स्कीम्स आई इनको इम्प्लीमेंट बिल्कुल बआसानी इम्प्लीमेंट किया, घर घर हमने बैंकिंग सर्विस पहुंचा दी। अब डिजिटल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और हमें सिस्टम से आइसोलेट किया जा रहा है, जो बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भी एक जालिमाना पॉलिसी बैंक कर रहा है, ट्रांसफ़र पॉलिसी। रिसेंटली हमारी डेथ हुई थी 2 खिदमत सेंटर भाइयों की, एक था सडूरा अनंतनाग से और एक था आर्मनी अनंतनाग से। जब हमने इसके बारे में अप्रोच किया बैंक अथॉरिटीज़ को कि इनको हम ट्रांसफ़र करेंगे, इनकी सच जो लीगल हेयर्स है उनको ट्रांसफ़र की जाए। आप देखिए, जुल्म की भी एक हद होती है। सवाल ये निशान उठता है कि जो मास्टर सर्विसेज एग्रीमेंट था उस टाइम, जो खिदमत सेंटर है वो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की, ना उन्होंने गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लिया। जो ये क्रूअल ट्रांसफ़र पॉलिसी उन्होंने बना दी, वो भी उन्होंने एक सिंपैथेटिक कंसेशन होती है। जिस तरह एम्प्लॉय अगर कोई खुदा न खास्ता मर जाता है, एक सिंपैथेटिक कंसेशन गवर्नमेंट इसको देती है, लीगल हियर्स को कुछ रिलीफ मिलता है। अब हमने अप्रोच किया था इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए, इनको ट्रांसफ़र कीजिए। साइट्स जो लीगल हियर्स है वो बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिवोक किया है, हमें पूछ के बगैर ही उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है। दिस हैज़ टोटली नाउ बिकम ए लॉलेस इंस्टीट्यूट। और एक इशू है जो 2019 में, दैट पर्टेन्स टू द गवर्नमेंट। 2019 में हमने प्रोटेस्ट किया था जम्मू में फॉर कंटिन्यूअस 4 मंथ्स, नॉट ए जोक, 4 मंथ्स हमने प्रोटेस्ट किया। और उस टाइम हमें एक एश्योरेंस आई थी ऑनरेबल पीएमओ ऑफिस से कि ये जो खिदमत सेंटर्स का जो लॉन्ग पेंडिंग इशू है इसको हम एड्रेस करेंगे और एक परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी फ्रेम करेंगे। 2019 से लगभग 3 साल हो गए, इस डायरेक्शन में अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। जो बैंक की साइड से हमें बर्निंग इश्यूज आते हैं, जो हमने अप्रोच किया, जो कंसर्न कोऑर्डिनेटर्स आते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट, जब उनसे हमने अप्रोच किया, सर प्लीज़ स्टॉप दिस फॉर द लिवलीहुड ऑफ 1200 पीपल, बट दे आर टोटली डिपिक्टिंग द एरोगेंट एंड ऑफिशियल अपैथी। वो बोलते हैं यू हैव द फ्रीडम, वी विल डू दिस, आर दे डिक्टेटर सीटेड देयर। उन्होंने बोला प्रोटेस्ट करना है कर लो, जो करना है सिर फाड़ने आपको फोड़ दो। अब उनको हम बताएंगे जो हमने, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ए वेरी बिग प्रोटेस्ट, उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है डिस्ट्रिक्ट। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।